नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका दोस्त आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। कल मैंने जैसे सीपीपी प्रोजेक्ट में जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसके बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज मैं एक नया टॉपिक इथेनॉल का जो चल रहा है, जो आपने E20 का देखा हो, जिसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े क्रिएटर सब बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में भी दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में कुछ आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं। आपको पता होना चाहिए इथेनॉल क्या है। इथेनॉल जो होता है वो आपका मक्का, ठीक है, गन्ना, ठीक है, और आपका भूसा, इन सब चीज़ों से बनता है। इसका यूज़ आपका जो रहता है अल्कोहल में भी होता है। ठीक है, आजकल जो E20 पेट्रोल चल रहा है उसका गवर्नमेंट ने ये बताया है कि वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि हमारी निर्भरता जो है विदेशी जो पेट्रोल आता है उस पर कम रहे, जो हमारा पैसा होता है विदेश कम जाए, ये तथ्य दिया गया। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए, जो इथेनॉल होता है वो 2009 से जो पहले की गाड़ियाँ हैं उसके लिए नहीं है, उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। लेकिन जो 2009 से बाद की गाड़ियाँ हैं उसमें सेफ़ है। हो सकता है 5 से 8% माइलेज में कुछ इशू आए, बाकी इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 2023 के बाद की जो गाड़ियाँ हैं उसमें तो बिल्कुल प्रॉपर है, कोई 1% कोई भी इशू नहीं है, दिक्कतें नहीं हैं। तो मेरा बस कहना यही है कि किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करना ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जनता को सच जानने का पूरा अधिकार है। जनता टैक्स पे करती है, जनता ही जनार्दन होती है। तो मेरा टोटली बस कहना यही है कि जो E20 पेट्रोल उसके साथ साथ नॉर्मल पेट्रोल को भी दिया जाए, जिससे कि जिसको नहीं भरोसा हो रहा है तो अपना नॉर्मल पेट्रोल कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के वो ले सकता है। किसी के ऊपर कोई भी चीज़ थोपनी नहीं चाहिए, सबकी अपनी मर्जी होती है। हमारा देश संवैधानिक देश है, बाबा अम्बेडकर ने पूरा संविधान बनाया हुआ है, तो सबको अपने हक का अधिकार है। जिसको नहीं यूज़ करना E20 उसके लिए नॉर्मल पेट्रोल आप करिए। अगर वो महंगा है कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। और दूसरी बात ये भी रही कि इसको लेके प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए कि सरकार अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। अगर ये पैसा बाहर नहीं जाएगा, विदेश नहीं जाएगा, तो सरकारी रही का ही खजाना बढ़ेगा, सरकार देश में ही पैसा लगाएगी। तो मेरा मतलब बस यही, किसी भी चीज़ को आप साफ साफ पेश करें, सच्चाई देश के साथ बताएं। कोई भी अपने फ़ायदे के लिए कोई भी गलत चीज़ें शेयर ना करे, और विपक्ष भी थोड़ा दिमाग लगाए, हर तथ्य को जांचे, फिर उसको बारे में बताए। और जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि आपने देखा हो कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, उत्तराखंड का भी कोई सौरव है जिसने एक वीडियो बनाई कि मेरी माइलेज बहुत गिर गई है, 15 से 7 हो गई, फिर उसने माफ़ी मांगी। तो ऐसे भी झूठा कोई भी चीज़ें यहाँ पे शेयर ना करिए। ये सेंसिटिव है, क्योंकि पेट्रोल जो होता है डेली चीज़ों में यूज़ होता है। आपकी गाड़ी है, बाइक है, हर जगह ये यूज़ होता है, ये सब डेली की चीज़ें हैं। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है, कोई भी आप लोग बिना जाँचे परखे किसी पे भरोसा ना रखें। बाकी इथेनॉल E20 है, इसके साथ में नॉर्मल पेट्रोल भी पेट्रोल पंप पे मिले, जिससे जिसको नहीं भरोसा हो रहा है E20 पे, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा दे के पेट्रोल यूज़ कर सकता है, नॉर्मल पेट्रोल यूज़ कर सकता है। सरकार से मेरा बस यही निवेदन है, एक संवैधानिक देश है, सबको अपने हिसाब से काम करने का, रहने का पूरा पूरा हक है। बस मुझे इतनी सी बात आप लोग से कन्वे करनी थी सिंपल शब्दों में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।